Now the next topic that is the phylum Escalmenthes. Platyhelminthes के बाद next phylum है Escalmenthes. Escalmenthes के salient features या important features क्या होते हैं? First, they are circular in outline. They are circular in outline in transverse section. इन ट्रांसवर्स सेक्शन मीन्स अगर ये हमारे पास ऑर्गेनिज्म है और इसको अगर कट कर दिया जाए तो कट करने के बाद ये वाला जो हिस्सा है ये सर्कुलर देखने को मिलते हैं। सर्कुलर इनकी आउटलाइन होती है, तो सर्कुलर आउटलाइन इनकी होती है, इस वजह से इनको राउंड वॉर्म्स भी बोला जाता है। हेंस कॉल्ड राउंड वॉर्म्स। इसलिए इनको राउंड वॉर्म्स बोला जाता है, यानी कि जो एस्केलमेंथिस है उनको राउंड वॉर्म्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनका जो क्रॉस सेक्शन है वो सर्कुलर होता है आउटलाइन में। सो दे आर सर्कुलर इन आउटलाइन इन ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन करते हैं तो सर्कुलर देखने को मिलते हैं आउटलाइन में, इसलिए इनको बोला जाता है राउंड वॉर्म्स। इसके अलावा नेक्स्ट थिंग जो आती है, जो एस्केलमेंथिस है इनके लिए एक और नाम भी यूज होता है, दैट इज निमेटोडा। निमेटोडा भी इनको बोला जाता है, ये भी इनका एक नाम है। अब जो ये राउंड वॉर्म्स हैं इनकी अकरेंस कहाँ होती है, कहां पे ये देखने को मिलते हैं एस्केलमेंथिस? सम आर फ्री लिविंग, कुछ फ्री लिविंग होते हैं, वाइल मोस्ट ऑफ देम आर पैरासिटिक। मोस्ट ऑफ देम आर पैरासिटिक। ज्यादातर ये पैरासिटिक होते हैं प्लांट्स या एनिमल्स के ऊपर। प्लांट्स और एनिमल्स किसी ना किसी के ऊपर पैरासिटिक फॉर्म के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। तो कुछ मेंबर इसके फ्री लिविंग हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मेंबर पैरासिटिक कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड फीचर, सबसे पहले आता है इसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। किस तरह की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है? तो यहाँ पे सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो प्रिमिटिव टाइप का ऑर्गन सिस्टम यहाँ पे देखने को मिलता है। दे शो प्रिमिटिव टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रिमिटिव टाइप का जो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे देखने को मिलता है, यानी कि प्लैटीहेल्मिन्थेस के कंपैरिजन में कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब क्योंकि ऑर्गन सिस्टम है तो ऑर्गन सिस्टम में जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो प्लैटीहेल्मिन्थेस में इनकम्प्लीट था, यहाँ पे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, मींस माउथ भी होता है और एनस पार्ट भी प्रेजेंट होता है जहां से ये वेस्ट मटेरियल को बाहर रिलीज कर देते हैं। सो डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, दैट इज हैव अ माउथ फॉर इंजेशन एंड एनस फॉर इजेशन। इजेशन के लिए एनस होती है और अपटेक के लिए माउथ इनके केस में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है। फिर आता है इनकी बॉडी सिमेट्री। तो जैसे प्लैटीहेल्मिन्थेस होते हैं, प्लैटीहेल्मिन्थेस से ये आपको याद रखना है, प्लैटीहेल्मिन्थेस से लेके कोर्डेटा तक सभी मेंबर के अंदर बायलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। एक एक्सेप्शनल केस आता है अकाइनोडर्मेटा, जहां पे जो लार्वा है वो बायलेटरल सिमेट्रिकल होता है जबकि अडल्ट रेडियल सिमेट्री शो करता है। तो उसको छोड़ के बाकी प्लैटीहेल्मिन्थेस से लेके बाकी सब फाइला के अंदर बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। तो इनके अंदर भी बायलेटरल सिमेट्री होती है। दे शो बायलेटरल सिमेट्री, ये बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं
बायलेटरल सिमेट्री होती है। नेक्स्ट फीचर, बायलेटरल सिमेट्री के बाद आती है डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। कौन सी नेचर होती है? तो जैसे प्लैटीहेलमिन्थेस ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर। ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं नेचर के अंदर। 3 जर्म लेयर्स हैं जो इनकी पूरी बॉडी को बनाती हैं, तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं नेचर में। तो ये कुछ फीचर्स हैं। सबसे पहले ये सर्कुलर होते हैं आउटलाइन में जब ट्रांसवर्स सेक्शन किया जाता है, या क्रॉस सेक्शन शोज सर्कुलर आउटलाइन, हेंस कॉल्ड राउंड वॉर्म्स। सम आर फ्री लिविंग, कुछ फ्री लिविंग होते हैं जबकि कुछ पैरासिटिक होते हैं। प्रिमिटिव टाइप का ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, मींस इसमें माउथ भी है और एनस भी है। इसके अलावा बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं नेचर में, मींस 3 जर्म लेयर से इनकी पूरी बॉडी का डेवलपमेंट होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। सेवंथ पॉइंट है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर के बाद आता है सिलोमेट कंडीशन, कि क्या इनके अंदर सिलोम प्रेजेंट होती है या नहीं होती। तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर ट्रू सिलोम प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन ये सूडो सिलोम बियर करते हैं। दे आर सूडोसिलोमेट, दे आर सूडोसिलोमेट। इनके अंदर सूडोसिलोम होती है जिसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, तो इनके अंदर एक हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो फ्लूइड है वो भरा होता है। सूडोसिलोम कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है। इनकी बॉडी में कोई सेगमेंटेशन नहीं होती है, यानी कि बेशक ये सर्कुलर होते हैं, आउटलाइन में कट करके देखे तो सर्कुलर होते हैं और वॉर्म की तरह होते हैं, लेकिन इनकी बॉडी के ऊपर कोई एन्यूल्स रिंग जैसे स्ट्रक्चर नहीं होते जैसे अर्थवॉर्म के अंदर होते हैं। इसका मतलब इनके अंदर कोई सेगमेंटेशन नहीं होती, नो सेगमेंटेशन, कोई सेगमेंटेशन यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। अब इन केस में जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करते हैं तो माउथ होता है, माउथ के जस्ट बाद इनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग मस्कुलर फेरिंग्स होता है। फेरिंग्स वाला पार्ट होता है, जैसे हमारे केस में जो ये वाला पार्ट है ट्रैक या गले के अंदर होता है, इसके जस्ट ऊपर एक पार्ट होता है फेरिंग्स जिसको बोला जाता है। तो इनके अंदर स्ट्रॉन्ग मस्कुलर फेरिंग्स होता है। दे हैव a strong muscular pharynx, इनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग मस्कुलर फेरिंग्स प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से आसानी से सक कर सकते हैं फूड मटेरियल को। तो इनके अंदर स्ट्रॉन्ग मस्कुलर फेरिंग्स होता है। नेक्स्ट थिंग, इनके अंदर एक्सक्रीशन कैसे कैरी आउट किया जाता है? तो एक्सक्रीशन कैरी आउट करने के लिए इनके अंदर एक्सक्रीटरी पोर होते हैं जो बॉडी के ऊपर खुलते हैं। जो एक्सक्रीटरी पोर बॉडी के ऊपर खुलते हैं तो बॉडी के अंदर जो सूडोसिलोम है, कैविटी है, उसके अंदर जितना भी लिक्विड भरा होता है उसमें से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को अपटेक किया जाता है और डायरेक्टली बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाता है। दे हैव एक्सक्रीटरी स्पोर्स, सो एक्सक्रीटरी pores which help in removal of metabolic waste। जो मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करते हैं, यानी कि बॉडी की सरफेस के ऊपर पोर बने होते हैं जिनको एक्सक्रीटरी पोर बोलते हैं। वहां से सारा जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, टॉक्सिक वेस्ट है, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद आते हैं इसके रिप्रोडक्शन पे। रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे कोई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके केस में होता है। रिप्रोडक्शन होता है यहाँ पे सेक्सुअल टाइप का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो जनरली ये होते हैं यूनिसेक्सुअल यानी कि डायसियस। ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। डायोसियस, डायोसियस का मतलब यूनिसेक्सुअल होता है। तो यूनिसेक्सुअल मेंबर होते हैं। यूनिसेक्सुअल में मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है। मेल एंड फीमेल इनकी फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं। जो
इस पर्टिकुलर फाइलम में देखने को मिलता है वो ये है कि जो मेल है वो हमेशा फीमेल से छोटा होता है साइज में। जैसे यहाँ पे एस्कैरिस एक मेंबर है, इसके केस में जो मेल है उसका जो साइज है वो 15 से लेके 30 सेंटीमीटर तक हो सकता है, जबकि फीमेल का साइज 20 से लेके 40 सेंटीमीटर तक होता है। बाकी मेंबर्स के अंदर भी जैसे एक वुचेरिया होता है, उसका जो साइज है वो 4 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर, यानी कि स्मॉल साइज मेल का होता है और बड़ा साइज फीमेल का होता है। तो इसमें मेल स्मॉल साइज का होता है, फीमेल बड़े साइज की होती है। मेल के केस में जैसे एस्कैरिस की हम बात करें तो फीमेल स्ट्रेट होती है और जो मेल होता है उसके लास्ट एंड पे जाके एक हुक बना होता है। ये हुक जो प्रेजेंट होता है ये एक इंडिकेशन होता है कि हम बाहर से देख के ही बता सकते हैं कि इनमें से मेल कौन है और फीमेल कौन है। तो इस तरीके का डिस्टिंग्विशिंग फीचर इनके केस में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे ये डायसेस है, यानी कि मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। जो डेवलपमेंट है ज्यादातर केसेस में जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से हो सकता है। डेवलपमेंट में भी डेवलपमेंट डायरेक्ट हो सकता है, जैसे एस्कैरिस के अंदर होता है, और इनडायरेक्ट जो डेवलपमेंट है उसके लिए मेंबर्स हैं इसके एनसाइलोस्टोमा एक मेंबर है, उसके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। और एक होता है इसमें वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी, ये फ्लेरियल वोम होता है जिसकी वजह से फिलेरियासिस एक डिजीज हो जाता है। एलिफेंटियासिस यानी कि हाथी पैर जिसको बोलते हैं, वो डिजीज इसी वुचेरिया की वजह से होता है। तो एनसाइलोस्टोमा और वुचेरिया के अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मींस कुछ लार्वी बनते हैं, उन लार्वी की हेल्प से इनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो कंप्लीट होता है। डेवलपमेंट पहले लार्वा बनता है, उसके बाद वो अडल्ट में चेंज होता है। जबकि एस्कैरिस में जो जायगोट है वो डेवलप करके डायरेक्टली यंग वन के अंदर चेंज हो जाता है, जो अडल्ट को रिजेंबल करता है। तो उस केस में कोई लार्वी स्टेज नहीं बनती है। अब जो वुचेरिया इसके अंदर जो लार्वी स्टेज बनती है उसको माइक्रोफिलेरी बोलते हैं, माइक्रोफिलेरी ये लार्वल स्टेज है। जबकि एनसाइक्लोस्टोमा के अंदर फ्लेरियल वोम बनता है, फ्लेरिया या फ्लेरियल लार्वा जो है वो बनता है, उसके थ्रू फिर अल्टीमेटली अडल्ट स्टेज में चेंज होते हैं। तो ये सूडोसिलोमेट होते हैं, इनके अंदर ट्रू सिलोम नहीं होती, बल्कि एक ऐसी कैविटी होती है जिसमें मेसोडर्म पाउच की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। कोई सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलती है। स्ट्रॉन्ग मस्कुलर फेरेंक्स होता है, यानी कि जो फेरेंक्स पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग होता है और मसल से कवर होता है। एक्सक्रीटरी पोर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बॉडी के ऊपर, जहां से जैसे ये बॉडी के ऊपर पोर्स प्रेजेंट होते हैं जहां से इनका एक्सक्रीटरी जो वेस्ट है वो रिलीज हो जाता है। रिप्रोडक्शन, इनमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। डाइसेस होते हैं, इनकी मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। मेल हमेशा फीमेल के कंपैरिजन में छोटा होता है और फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, यानी कि मेल अपने मेल गैमेट फीमेल की बॉडी के अंदर डिस्चार्ज कर देता है। फर्टिलाइजेशन जो इंटरनल हुआ, डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है, यानी कि जायगोट से डायरेक्ट यंग वन बन जाए, और इनडायरेक्ट भी हो सकता है, यानी कि पहले लार्वा बने और फिर लार्वा के बाद जो अडल्ट ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर वो चेंज हो। तो डायरेक्ट डेवलपमेंट में एस्कैरिस आ जाता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में एनसाइलोस्टोमा और वुचेरिया जो मेंबर्स है वो इंक्लूड है। सो दैट इज ऑल अबाउट द फाइलम एस्केलमेंथिस। तो आज हमने दो फाइला स्टडी किए, प्लेटिहेलमिन्थिस एंड एस्केलमेंथिस। नेक्स्ट टाइम हम स्टडी करेंगे एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। ये दो फाइल हैं और इनके जो मेंबर्स है वो काफी फैमिलियर है हमारे साथ में, यानी कि हम उनके मेंबर्स को अच्छी तरीके से जानते हैं, हमारे आसपास वो देखने को जनरली मिलते हैं।